रखिए, इन्हें साथ साथ में लिखिए। हम तो खैर याद करा ही रहे हैं, इसके अलावा थोड़ी देर रुकने के बाद में फिर से रिपीट करिएगा एक बार, तो आपको ये और अच्छे से याद हो पाएंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हें लिख लीजिए, उसके बाद में फिर मेरे साथ साथ याद करिए इन्हें। और फिर से यकीन दिलाता हूं कि आप अपना नाम भूल जाओगे, लेकिन ये रचनाएं और पुरस्कार कभी नहीं भूल पाओगे। लेकिन हमारे साथ बने रहोगे अंत तक। ये बहुत ही मुश्किल होता है, अगर आप अपने आप से याद करोगे तो शायद नहीं याद कर पाओगे, लेकिन अगर मेरे साथ याद करोगे तो आप भूल नहीं पाओगे। शुरुआत करते हैं इसकी। इससे पहले की वीडियो जो है पड़ी हुई है, शुरुआत से देखने के लिए उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। उसमें बेसिक जानकारी भी है कि कहां से शुरुआत की गई है, इस वीडियो की कहां से शुरुआत की गई है पुरस्कारों की। चलो अगला 1963, आठवें नंबर पर आते हैं। 1963 में अमृत राय को, अमृत राय ये मुंशी प्रेमचंद के पुत्र का नाम है। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र थे ये अमृत राय, और मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है इन्होंने, कलम का सिपाही सभी जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहते हैं। तो इन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी, अपने पिता के बारे में लिखा है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के बेटे का नाम है, बेटे हैं ये मुंशी प्रेमचंद के, और मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहते हैं। इसी के साथ साथ एक बात और ध्यान रखो, मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही तो कहते ही कहते हैं, साथ में कलम का मजदूर भी कहते हैं, तो कथा सम्राट भी कहते हैं, कहानी सम्राट भी कहते हैं। लेकिन मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी प्रेमचंद भी एक उपनाम है इनका, जो महात्मा गांधी ने दिया था। इनका जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय श्रीवास्तव है, और ये वाराणसी के रहने वाले थे। जन्म स्थान काफी बार पूछा गया इनका कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म स्थान था, तो वाराणसी, बनारस या काशी, ये इनका जन्म स्थान था। इन्हें कलम का सिपाही कहते हैं, और इनके बेटे का नाम अमृत राय है। इन्होंने अपने पिता की जीवनी लिखी है। अगर इसकी विधा वगैरह पूछी जाए कि कलम का सिपाही में किसका वर्णन है या फिर इसकी विधा क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद का वर्णन है, और विधा इसकी जीवनी है। जीवनी क्या होती है? जब हम किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं तो वो जीवनी कहलाती है, अपने स्वयं के बारे में लिखते हैं तो वो आत्मकथा कहलाती है। इतना भी ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं अगले में। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। देखिए अभी कल परसों ये बीए का पेपर हुआ है, उसमें इनका नाम पूछा गया है, पूरा नाम एक सीक्वेंस में। ऑप्शन थे उसमें हीरानंद, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, या सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, या वात्स्यायन, सच्चिदानंद, हीरानंद, अज्ञेय। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इनका सही नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये सही नाम है इनका। कभी कभी शब्दों को उलट पुलट करके दे देते हैं, तो उन्हीं में शुद्ध वाक्य पूछ लें, शुद्ध नाम पूछ लेते हैं कि इनका सही नाम क्या है। चलो याद करते हैं इसको। अज्ञेय, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे हम जानते नहीं है या फिर जिसे हम जाने ना, वो होता है अज्ञेय। अगर मान लो कोई व्यक्ति है जिसे हम जानते नहीं और वो आपके घर में आ गया, तो क्या करेंगे? उसका जानते नहीं है तो भाई कह देंगे कि भाई पार चला जा, आंगन के पार, द्वार, यानी हमारे द्वार से चला जा। कैसे व्यक्ति को कहते हैं? अज्ञेय को, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति, अज्ञेय व्यक्ति हमारे आंगन में आ गया तो उसे हम कह देते हैं भाई आंगन से पार चला जा। अगला डॉक्टर नगेंद्र, इनके बारे में जानोगे। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में, दो व्यक्ति हिंदी में ऐसे रहे हैं जो बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। लिखोगे, समझोगे, सुनोगे। एक है रामचंद्र शुक्ल और एक है डॉक्टर नगेंद्र। ये हिंदी के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, और उसमें भी रसों के रसवादी आलोचक के रूप में जो विख्यात है वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगर रसवादी आलोचक के बारे में पूछा जाता है कि रसवादी आलोचक कौन है सबसे बड़े, तो वो भी डॉक्टर नगेंद्र हैं। उसी के ऊपर इन्होंने अपनी एक रचना लिखी है, रस सिद्धांत।
इसमें भी देखिए कमाल, देखिए रस सिद्धांत में भी इन्होंने आलोचना ही की है, यानी विवेचना की है। रस सिद्धांत में भी इन्होंने विवेचना की है। दो लोगों को याद रखोगे, एक रामचंद्र शुक्ल और एक डॉक्टर नगेंद्र। ये हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं, और उसमें भी खास करके डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक रहे हैं। तो रसवादी आलोचक की वजह से इन्होंने रस सिद्धांत लिखा है, रस सिद्धांत। अगला देखते हैं जैनेन्द्र कुमार। देखिए इसका अगर हम संधिक्षेप करते हैं तो जैन बनता है इससे, जैन। जैन जैन धर्म पढ़ा होगा आपने, जैन दिगंबर श्वेतांबर महावीर स्वामी जैन, जिनका काम क्या होता था? मुक्ति दिलाना, मुक्ति का बोध कराना, मुक्ति का ज्ञान कराना। जैनेन्द्र से हम बनाएंगे जैन, और जैनों का काम होता है मुक्ति का बोध कराना, मुक्ति बोध। अगला अमृतलाल नागर। देखो यहाँ तो नाम से ही पता पड़ रहा है, इसमें भी अमृत है और इसमें अमृत और विष दोनों है, तो अमृतलाल नागर से अमृत और विष दोनों। अगले आते प्यारे से हरवंश राय बच्चन, जानते होंगे अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं हरवंश राय बच्चन। इनकी रचनाएं ज्यादातर जो है मैखानों के ऊपर है, शराब के ऊपर है। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे मधु कलश है, मधुशाला है, इस तरह की। हरवंश राय बच्चन दो चट्टानें, इसे याद कैसे करेंगे? हमने इतना तो जान लिया कि हरवंश राय बच्चन ने सबसे ज्यादा जो रचनाएं की हैं वो शराब के ऊपर की हैं, और आपने शराबियों को देखा होगा कि जब वो शराब पी लेते हैं तो चट्टान की तरह अड़ग हो जाते हैं, उनके सामने कोई भी आ जाए फिर हटते नहीं है भाई साहब, वो चट्टान हो जाते हैं। देखा होगा, बस दो पैक लगाए उन्होंने और बस बन गए चट्टान। तो शराब के ऊपर हरवंश राय बच्चन ने बहुत सारी रचनाएं की हैं, और एक शराबी कैसा हो जाता है? चट्टान की तरह। अगला याद करते हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल, आपने एक नारा बहुत लगाया होगा, श्री राम जय श्री राम, श्री राम। तो इसी से याद करेंगे हम, यहाँ से श्री लेंगे, यहाँ से रा लेंगे, और इसे बना लेंगे हम श्री रा, श्री रा। श्री से श्रीलाल शुक्ल, रा से राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, श्री रा। श्री रा से श्रीलाल शुक्ल और राग दरबारी। अब इन्हें फिर से एक बार याद करते हैं। दरवाला में हटा देता हूं और आप लोगों से पूछता हूं, इन्हें बताओगे मेरे साथ साथ कितना याद किया है? पहला बताओगे अमृत राय। अमृत राय कौन सी रचना थी इनकी? किसके बेटे थे ये? मुंशी प्रेमचंद के। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र का नाम है अमृत राय, और मुंशी प्रेमचंद को क्या कहते हैं? कलम का सिपाही। तो इनकी रचना हो गई है कलम का सिपाही। अगले सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे, अज्ञे का मतलब जिन्हें हम जानते नहीं है वो, अज्ञे जिन्हें जानते नहीं है वो। अगर ऐसा व्यक्ति हमारे आंगन में आ जाए, द्वार पर आ जाए, तो क्या करते हैं? भैया तो हमारे आंगन से चला जा। तो कौन सी हो जाएगी अज्ञे की? हाँ वही, आंगन के पार द्वार। हमारे आंगन से पार हो ले, हम तुझे जानते नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी के सबसे बड़े आलोचक कौन कौन रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। उसमें भी रसवादी आलोचक कौन रहे हैं सबसे बड़े? डॉक्टर नगेंद्र। और इनकी रचना कौन सी हो जाती है? रसों की वजह से रस सिद्धांत। कौन सी रचना हो जाती है? रस सिद्धांत। अगले जैनेन्द्र कुमार। जैन, जैन आ रहा है इसमें, और जैनों का काम क्या होता है? महावीर स्वामी भी एक जैन थे, जिनका मुख्य काम क्या था? मुक्ति का बोध कराना, मुक्ति दिलाना लोगों को। तो रचना कौन सी हो जाएगी जैन की, यानी जैनेन्द्र कुमार की? कौन सी हो जाएगी? मुक्ति बोध। अगले अमृतलाल नागर। अमृत, अब इनके नाम में ही अमृत है, तो एक तरफ अमृत हो जाएगा, एक तरफ
विश्व हो जाएगा, रचना हो जाएगी देखिए अमृत और विश्व, अमृत और विश्व। अगले हरबंस राय बच्चन, प्रिय बच्चन जी सबसे ज्यादा मैखानों के ऊपर, शराब के ऊपर रचनाएं की हैं। और एक शराबी क्या होता है, चट्टान की तरह हो जाता है, सामने कोई भी हो चट्टान, और उसके पैर भी दो चट्टानों पर, समझो कि वो दो चट्टानों पर खड़ा है, दो पैरों पर खड़ा है, नहीं दो चट्टानों पर खड़ा है, तो दो चट्टानें, ये रचना इनकी। अगले श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल, श्रीराग, श्री से श्रीलाल शुक्ल और रा से राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी।